मुख्यमंत्री जी और बाकी डिग्नेटरीज से निवेदन करूंगी कि विराजमान हो जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित कर और ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं सर से निवेदन करूंगी कि श्री बीबी अग्रवाल, सीएमडी, श्याम मेटालिक्स का स्वागत किया जाए। अप नेक्स्ट श्री केशव बांगुर, चेयरमैन, बीएफएल कॉरपोरेशन। सर हमारे बीच नहीं है, सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट श्री पवन कुमार रुइया, सीएमडी, रुइया ग्रुप। श्री केबी अग्रवाल, रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। श्री हर्ष अग्रवाल, डायरेक्टर, प्रताप ग्रुप। श्री राजीव सिंह, डायरेक्टर जनरल, आईसीसी। श्री योगेश गुप्ता, रीजनल चेयरमैन, फियो। श्री नीरज मनलोई, ACS2HCM, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। Yes, Council General, Thailand. Once again, Madam, a very warm welcome. Thank you, Shri Raghvendra Kumar Singh, for felicitating all our dignitaries on the dais. Requesting you to take your seat. Well, ladies and gentlemen, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष मध्य प्रदेश उद्योग एवं रोजगार वर्ष मना रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये काम सफलतापूर्वक हो रहा है। वैसे भी मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है। इसी भौगोलिक स्थिति तथा इतिहास अपार संभावनाओं को जन्म देता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। यहां से पूरे भारत में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये पूरे देश के सड़क, रेल एवं वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर है। कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, हीरा तथा अन्य खनिज यहां प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में भी ग्वालियर, इंदौर, भोपाल जैसी रियासतें व्यापार और उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए भूमि, बिजली, कर सुविधा और अन्य सुविधाएं भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में है, एक खांडवा में और दूसरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के शहर उज्जैन में। तो धार्मिक रूप से भी पूरे विश्व में उज्जैन, मध्य प्रदेश आस्था का केंद्र है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक फिल्म दिखाना चाहते हैं, जिससे चीजों को समझना और आसान हो जाएगा। और इसी के बाद इसके बारे में और भी बातें हमारे सम्मानित श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. वंदे मातरम। अनंत संभावनाओं से भरा हुआ मध्य प्रदेश और उन्हीं अनंत संभावनाओं को जमीन पे साकार करते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री पवन कुमार रुइया जी, श्री के अग्रवाल जी रूपा एंड कंपनी, श्री हर्ष अग्रवाल जी डायरेक्टर प्रताप ग्रुप, श्री बीबी अग्रवाल जी सीएमडी श्याम मेटेलिक्स, श्री नीरज मंडलोई सर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा विभाग, श्री राजीव सिंह डायरेक्टर जनरल चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री योगेश गुप्ता जी सीओ के रीजनल चेयरमैन हैं, श्री चंद्रमौली शुक्ला जी मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी आईडीसी और विशेष तौर पे पधारी हुई काउंसिलेट जनरल थाईलैंड से मंचासीन हमारे सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे निवेशक गण हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मीडिया जगत के लोग यहां उपस्थित हैं, मैं सभी का हृदय से एक बार मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं कहना चाहूं कि किसी को मध्य प्रदेश में क्यों आना चाहिए, क्यों चुनना चाहिए मध्य प्रदेश को, क्या ऐसी विशेषताएं हैं, क्या हमारा यूएसपी है, तो सबसे पहली जो बात मैं करूंगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है जो 1 लाख एकड़ से ज़्यादा है। हमारी जो कनेक्टिविटी है वो रोड नेटवर्क हो, रेलवे नेटवर्क हो या एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, वो सभी में मध्य प्रदेश सेंटर ऑफ द कंट्री है
8 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा शानदार रोड नेटवर्क है। हमारा प्रदेश मिनरल रिच है, खनिज संसाधनों से भरपूर है। हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड, इन सबके, लाइमस्टोन में, सीमेंट की अगर हम राजधानी कहें, कैपिटल कहें मध्य प्रदेश को, तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, करीब 31 गीगावाट की एनर्जी मध्य प्रदेश से प्रोड्यूस होती है, सप्लाई होती है, और 20% इसका हिस्सा ग्रीन एनर्जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत बड़ा संकल्प पूरे भारतवर्ष के लिए 500 गीगावाट से भी ज़्यादा 2030 तक ग्रीन एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करने की थी, उसमें मध्य प्रदेश ने भी बहुत बड़ा चंक लिया है अपने लिए, और 30 गीगावाट से ज़्यादा, 5 गुना जो आज हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और 2030 में जो हमारा एनर्जी बकेट है उसमें करीब 50% सप्लाई हमारी ग्रीन एनर्जी की होगी। 4 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं हमारे यहाँ, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से सारी सुविधाएं हम वहाँ उपलब्ध कराते हैं। वाटर सप्लाई हमारे यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर हमारे यहाँ लॉजिस्टिक रिलेटेड 6 इनलाइन कंटेनर डिपो और 1 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। और मैन पावर, स्किल मैन पावर सप्लाई हमारे यहाँ एबंडेंस में है। और एक चीज जो यहाँ पे दिख रही होगी कि 0 मैन डेज लॉस हैं हमारे यहाँ, कभी किसी प्रकार के मानव दिवस की हानि नहीं होती, लगातार हम काम करते रहते हैं। भारत सरकार ने भी मध्य प्रदेश को अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के प्रोजेक्ट में हम भारत सरकार के साथ हम पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं और बहुत ही डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं मध्य प्रदेश में, कहीं आप प्लास्टिक पार्क देख रहे हैं मैप में ग्वालियर में, मेगा फुटवेयर एक्सेसरीज क्लस्टर मुरैना में देख रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है। और विक्रम उद्योगपुरी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे सबसे सफल प्रयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी वो वहां से स्थानीय विधायक भी हैं, तो आप सबके प्रयासों से ये सर्वाधिक सफल प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रहा है। और इसमें इसके आगे भी पूरी लैंड वहां पे जो है उद्योगों को दे दी गई है, 1100 एकड़ के करीब लैंड और हम एक्वायर करने जा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट और बड़ा होने जा रहा है। पीएम मित्रा पार्क धार की उसके बारे में विशेष तौर पर मैं चर्चा करूंगा। ये भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बन रहा है, ये बनेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भारत सरकार के सहयोग से काम हो रहा, प्लास्टिक पार्क रायसेन में है। और एक बहुत ही सफल प्रयोग रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट और पावर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का हम लोगों ने भोपाल के पास नर्मदापुरम जगह है वहां पे किया है। और वो सफलता इतनी शानदार रही कि 220 एकड़ का प्रोजेक्ट, पहले उसको बढ़ोतरी करके 880 एकड़ किया गया, और अब कैबिनेट हम लोगों ने पास करके 750 एकड़ लैंड और वहां पे दी है। तो मध्य प्रदेश फ्यूचर में सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में भी अपने आप को स्टैब्लिश करेगा। पॉलिसी सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हमने 18 नई पॉलिसीज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके कर कमलों से 18 नई पॉलिसीज हम लोगों ने लॉन्च की है मध्य प्रदेश में। इनमें से जो उद्योग की नीति है उसके बारे में अगर मैं कहूं तो हम एक नई चीज लेके आए हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया भी अगर कोई डेवलप करता है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंसेस पे 50% की छूट, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की 100% की छूट, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करता है तो उसके ऊपर 50% की छूट, तो ये हम प्राइवेट इंडस्ट्रियल डेवलपर्स को भी बड़ी छूट देते हैं। अगर हम निवेशकों की बात करें जो सामान्य तौर पे आते हैं, कैपिटल जो सब्सिडी है वो करीब 40% तक जा सकती है, और उस कैपिटल सब्सिडी के ऊपर एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट,
क्राइटेरिया और एफडीआई उनके मल्टीपल्स आपके समक्ष स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो 1.2 से 1.5 तक हो सकते हैं। 50% एक्सपेंडिचर उसका जो सपोर्ट है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो है। 50% अगर आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी का 50% सपोर्ट इज गोइंग टू बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। 25% of expenditure on standalone R&D facilities can be given by state government और ये लिमिट इसकी 25 करोड़ तक की है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की भी हमारी पॉलिसी है और वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो इंडस्ट्रियल हाउसिंग और उसके सेक्टर्स के लिए है वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारी 10 जो अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनके लिए एडिशनल इंसेंटिव्स की पॉलिसी है। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। और मेगा प्रोजेक्ट्स जो कहलाते हैं उनके लिए कस्टमाइज पैकेज भी सीसीआईपी जिसकी की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसके तहत हम पॉलिसी के बियॉन्ड भी सपोर्ट आपको कर सकते हैं। मैं अगर पीएम मित्रा पार्क धार की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 5F का विजन है, फार्म टू फाइबर टू फैशन, फिर उसके बाद से फैक्ट्री और फिर फॉरेन, मतलब वो सारा विजन एक साथ आत्मसात करते हुए ये प्रोजेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा 2158 एकड़ में विस्तारित ये प्रोजेक्ट है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसका मॉनिटर्ड यूटिलिटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सारी चीजें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड क्लास बनाने की यहाँ पे कोशिश है। इस पार्क में जो लैंड की रेट है 120 रुपए पर स्क्वायर फीट है, जो कि करीब 52-53 लाख रुपए एकड़ के आसपास पड़ेगी। और इलेक्ट्रिसिटी इस पार्क में 4.5 रुपए प्रति यूनिट, 4 रुपीज 50 पैसे पर यूनिट, विच आई बिलीव मे बी द चीपेस्ट इन एंटायर country. Water at very affordable rate of ₹20 per kiloliter. So टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और इन सब सारी चीज़ों में काफ़ी बड़ी सपोर्ट इनके मिलने वाली है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए हम लोगों ने विशेष और प्रोविजंस रखे हुए हैं जो मध्य प्रदेश की पॉलिसी में है, जिसमें कि इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करते हैं, अपरेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सपोर्ट की बात करते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ गारमेंट और लेदर गारमेंट, फुटवियर, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा सपोर्ट हम लोग मध्य प्रदेश में 5,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक एम्प्लॉय को 5 साल तक के लिए, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो मध्य प्रदेश देता है, वो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस जो देता है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड सपोर्ट है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी पे वेवर है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन वगैरह हैं। ये सारी सुविधाएं आपको टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पे मिल सकती हैं। और कस्टमाइज पैकेज की मैंने बात की कि पीएम मित्रा पार्क धार में आते हैं तो यहाँ पे आपको गारमेंट और एक्सेसरीज उस सेक्टर में 25 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट पे, और बाकी अगर इनके बियॉन्ड अगर टेक्सटाइल और दूसरे सेक्टर्स में जाते हैं तो 100 करोड़ से ऊपर पे आपको कस्टमाइज पैकेज पॉलिसी के बियॉन्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता वाली समिति दे सकती है। अभी प्रधानमंत्री जी जब यूके अभी यूके के साथ व्यापार समझौता जब हो रहा था तो उन्होंने वहाँ पे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस की और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की। और उसके साथ अगर हम स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो आप मध्य प्रदेश को देखेंगे कि इन सारे पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश बहुत ही अव्वल स्थान पे है, नंबर 1 पोजीशन के जो स्टेट्स हैं उनके साथ खड़ा है। अब जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग या बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत कैटेगराइजेशन स्टेट्स की हुई हैं तो वी हैव ऑलवेज बीन वन एमंग्स द टॉप अचीवर्स इन कंट्री। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ा एक्ट विधान पारित किया, मध्य प्रदेश जन विश्वास बिल 2024, और फिर 2025 में हमें आमजन के ऊपर भरोसा है और हम चाहते हैं कि हम आमजन का भरोसा हम जीत सकें। तो दोनों वे, आइदर वे वी आर ट्राइंग टू डी क्रिमिनलाइज मोर देन 100 ऑड प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट एक्ट। स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश इज वन ऑफ दोज स्टेट जहां पे आप अपना बिजनेस बहुत तेजी से शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद इन 30 days। देयर आर 54 सर्विसेज ऑफ 13 डिपार्टमेंट्स विच यू कैन अवेल थ्रू द पोर्टल, एंड जो क्लियरेंसेज हैं बड़ी सिंप्लीफाइड हैं,
वो सभी के सभी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कवर्ड हैं। दे हैव टू बी डिलीवर्ड विद इन अ टाइम पीरियड, और वहां नहीं होती हैं अगर समय से, तो फिर डीम्ड प्रोविजंस भी हैं जिनके तहत उनको करना आवश्यक होता है। कॉन्फिडेंस की मैंने बात की कि विश्वास कैसे जगाया जाता है, मैं इसके बारे में केवल एक लाइन कहना चाहूंगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हमेशा से मोटो रहा है कि जो हम कर सके वही हमें कहना है। मैं कई जगह बोल चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर किसी चीज के पीछे पड़ के लगातार खुद मेहनत करते हैं। हम लोग भी उनके साथ एक टीम की तरह से लग के काम कर रहे हैं। न रुकना न थकना उनका ब्रह्म वाक्य है। पर जो सबसे बड़ी चीज कहना चाहता हूं कि पिछले साल एमएसएमई इकाइयों को और जो हमारे बड़े उद्योग की इकाइयां हैं, इन सबको मिला के पिछले साल हम लोगों ने 5,100 करोड़ रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस का सपोर्ट दिया है। मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में, मेरे ख्याल से मैं औरों के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, पर वी आर वन अमंग्स दोज जो कि ये चाहते हैं कि जो हम कमिट कर रहे हैं वो करके दिखाएं आपको, और इसी तरह से हम भरोसा जीत सकते हैं। तो ये काम करके मध्य प्रदेश ने दिखाया है। जीआईएस बेस्ड लैंड अलॉटमेंट सिस्टम है। आई कैन चैलेंज एनी वन ऑफ ईयर, अगर आप चाहें तो आपको अगले आधे घंटे 1 घंटे में हम लैंड अलॉटमेंट की जो प्रोसीजर उसको कंप्लीट करके वो आपको लैंड हम आपको दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोजेक्शन, और मैं यहाँ प्योर इकोनॉमिक्स है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे कहने से मध्य प्रदेश में आइए, बट अगर आप लैंड की बात करें, लेबर की बात करें, वाटर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड बात करें, तो इन सब में मध्य प्रदेश आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला है, और सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रदेश आपको मिलेगा हमारे यहाँ। मध्य प्रदेश का जो लेबर डायनेमिक्स है उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। वी वर द फर्स्ट स्टेट इन इंटायर कंट्री टू गो फॉर लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम। सो सारा कुछ कंप्यूटराइज है और उसी के थ्रू ये काम होता है। 47% पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज कैटेगरी में है। नेग्लिजिबल जीरो मैन डेज लॉस की बात मैं कर चुका हूं। वी हैव अ वेरी सेफ वर्क एनवायरमेंट। फीमेल वर्कर्स कैन वर्क 24/7 इन फैक्ट्रीज। और जो हमारी जो प्रोविजंस लेवल लॉज के बड़े कम्प्लेक्स और कठिन हुआ करते थे, पहले 16 रजिस्टर्स रखने होते थे, अब केवल एक सिंगल रजिस्टर की बात है, और सारा सिस्टम हम लोगों ने ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज कर रखा है। मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश आपका विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी आपका विश्वास जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत का, जैसे कहते हैं कि मध्य प्रदेश इज हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय अद्भुत भारत का मध्य प्रदेश हृदय है, और चूंकि ये भारत का हृदय है इसलिए इसको बड़ा तो होना ही है। मध्य प्रदेश का दिल बहुत बड़ा है। आप आइए, आपका मध्य प्रदेश में हृदय से ढेर सारा थैंक यू वेरी मच।
investment is coming up in Madhya Pradesh. In mining and mineral also, Madhya Pradesh is a very, very lucrative state. We have an office over there, and I have personally evaluated. There is a lot of opportunity in all the minerals. We beat iron ore, we beat manganese, bauxite, and lot of rare earth minerals available in Madhya Pradesh. Related to the agriculture also, with 4,000 crores proposal in the food processing and massive land bank of more than 1 lakh crore, 1 lakh acre, the government aims to scale horticulture from 27 lakh hectare to 32 lakh hectare and boost the production from 400 to 500 million ton over 5 years. In information technology, electronic, also the state secured more than 26,000 crores in the tech sector commitment, generating job of more than over 2 lakh crores. These are all the data what I have right now, and I would just like to share my experience. हमने 2 साल पहले एक सिक इंडस्ट्री लिया मध्य प्रदेश में फ्रॉम द NCLT, which was a loss making, and I tell you, in last 2 years, we doubled the production of that plant. We invested, we upgraded the plant, and today it is one of the most profitable venture of our group. The most beautiful thing, सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें ये नहीं मालूम पड़ा कि काम वहाँ कैसे होता है. The system is so set, people are so active कि कोई भी कंसर्न होने से वहाँ पे जो भी हमारे प्लांट के लोग हैं, अगर वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या कहीं पे भी wherever they go, I think they are so proactive that everything is taken very seriously. So I would request everybody to consider, with my experience, not on this stage but as an investor, we have invested a lot of money. More than 1,000 people are working, and we are also working on the new investment of more than 4,000 crores in Madhya Pradesh. Thank you so much. Thank you so very much, sir, for sharing your experience with us. And now I would request Mr. Harsh Agarwal, Director, Pratap Group, to join us to the podium in order to share his experience. Very warm welcome. Good afternoon, everyone. Madhya Pradesh is one of the most attractive destinations for business and industry in India. Strategically located at the heart of the country, it offers unmatched connectivity, abundant natural resources, and a skilled work investment. What truly sets Madhya Pradesh apart is its governance. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Shri Mohan Yadav ji, the state has a remarkable transformation. Investor-friendly policies, ease of doing business reforms, and the creation of world-class infrastructure, such as industrial corridors and the PM Mitra Park, reflects its clear vision for growth and development. The proactive support of the government gives investors not just confidence but also a sense of partnership in the state's progress. Madhya Pradesh today is not only a land of opportunities but also a land of stability, trust, and sustainable growth. The Chief Minister's focus on industrial growth, job creation, and development has made the state a front-runner in attracting both domestic and global investments. In an industry like mine, which is the textile sector, it is largely a labor-intensive industry. So Madhya Pradesh is not just an investment destination for us, it is a land of opportunity and growth. Thank you so much. Thank you so very much, sir.
Up next, I would request Shri Pawan Kumar Roya, CMD Roya Group, to join us to the podium in order to share his experience. Very warm welcome, sir. Respected Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, esteemed members of the government, distinguished guests, industry colleagues, and my dear friends. It's an honor to be here today to be a part of investment opportunities in Madhya Pradesh, a state that is truly emerging as the nucleus of industrial growth and economic transformation of our nation. Dr. Yadav is one of the most educated and learned Chief Minister in India. He is very soft-spoken, focused, and have tirelessly worked to make Madhya Pradesh to a greater heights in terms of development, industrialization, and overall growth. I wish to congratulate him and the government of Madhya Pradesh for taking to its newer heights. It is his efforts that Madhya Pradesh is one of the most sought-after location for major investments. This augurs well with the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, where he has been vigorously supporting and promoting Make in India and Atmanirbhar Bharat. Today, India is the most sought-after country for investments worldwide, and Dr. Mohan Yadav ji is channelizing them to come to Madhya Pradesh. The industrial landscape of Madhya Pradesh today stands as one of the most promising in the country. With its strategic geographical location, robust infrastructure, skilled workforce, and progressive policies, MP has become a natural magnet for investors and entrepreneurs who seek both opportunity and stability. The state's proactive initiative to promote manufacturing, logistics, and technology-driven industries are setting a benchmark for others to follow. Under the visionary and able leadership of Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Madhya Pradesh is not just witnessing development, it is experiencing renaissance of industrial expansion. The government's forward-looking policies, ease of doing business initiatives, and commitment to creating a business-friendly ecosystem have given investors like us the confidence to dream big. It is with great pride that I announce today that Roya Group will be significantly expanding its presence in Madhya Pradesh. And as a demonstration of our commitment, we are planning to make a considerable investment in Madhya Pradesh. It is a statement of our confidence in MP's growth story and a pledge to contribute meaningfully to its journey of transformation. For us, this is not just an investment. It's a long-term partnership with a state that shares our ambition to build, grow, and lead. Madhya Pradesh new industrial corridor and mega park are symbolic of a future that is innovative, sustainable, and globally competitive. We firmly believe that Madhya Pradesh is poised to become the center point of India's industrial revolution, a hub that will connect ideas, investments, and industries and accelerate India's vision of becoming a global economic powerhouse. I wish to express my deepest appreciation to the Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, and his dynamic team for their tireless effort in shaping an environment where industry and innovation can thrive together. Your leadership is creating not just opportunities, but also inspiration for companies like us to take bold steps and invest in the future. Together, we will work to create jobs, develop skills, and bring world-class manufacturing and services to this great state. Together, we will make Madhya Pradesh not only the heart of India, but also the growth engine of India. Thank you, gentlemen.
Thank you, Mr. Roya, for sharing your thoughts and experiences with us. और अब देवी और सज्जनों, मैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जिनका नेतृत्व और दूरदर्शिता मध्य प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रही है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से निवेदन करूंगी, सर प्लीज जॉइन अस टू द पोडियम एंड एड्रेस द पीपल ऑफ बंगाल। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। नमस्कार। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बीच हमारे वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट है केबी अग्रवाल जी फ्रॉम रूपा, जिन्हें सुने बिना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि उनके थॉट्स के बाद ही सर विल एड्रेस द लवली पीपल ऑफ बंगाल। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव, जैसे मैंने फोटो में देखा था कि वो एज वाले होंगे, ये तो बहुत यंग आदमी है, ये एनर्जेटिक भी है, और जो इन्होंने कैटलॉग वगैरह बनाया है, मैंने थोड़ा पूरा स्टडी नहीं किया है, ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर फील्ड में, चाहे वो रेडीमेड, चाहे वो आपका रेडीमेड हो, होजरी हो, हम लोग आयरन ओर में हो, या जो भी इनके जो मिनरल्स वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे जो एरिया इनके पास में है, तो जो इनके पास जो एट्रैक्टिव स्कीम लेके आए हैं, हम सबको यहाँ स्टडी करनी चाहिए। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ जो कलकत्ता में पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरा स्टडी नहीं किया था, मेरे को 1:45 बजे फोन आया कि आपको आना है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर केबी अग्रवाल, बहुत ही हंसमुख है। उसी के साथ साथ जोरदार तालियों के साथ अब हम सब मिलकर स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। नमस्कार सर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय बीबी अग्रवाल जी, माननीय हर्ष अग्रवाल जी, के अग्रवाल जी, पवन रुइया जी, थाईलैंड के काउंसलर जनरल, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे सभी अधिकारीगण, राजीव सिंह जी, योगेश गुप्ता जी, और हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, नीरज मंडलो जी, एससीएस मध्य प्रदेश शासन, और आप सब कलकत्ता और बंगाल आधुनिक समय के वर्तमान दौर में भारत के वर्तमान के 200 साल के स्वरूप में बदलते दौर की तस्वीर बनाने में सबसे बड़ी किसी शहर की भूमिका तो कलकत्ता की। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ये बदलते दौर का समय और बदलते दौर के समय की कल्पना भी किसी ने की है तो वही बंगाल से ही हुई थी, और वो भी इतने निराशा के दौर में कभी कोई सोच नहीं सकता था। स्वामी विवेकानंद ने आज से लगभग 200 साल के आसपास उनने कल्पना कर ली कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। ये केवल कोई कर सकता तो बंगाल की माटी कर सकती है, ये काली मैया का आशीर्वाद हो सकता है, कोई नहीं सोच सकता है। एक नहीं, दो नहीं, कितने प्रकार के, सभी प्रकार के अलग अलग महापुरुषों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1923 में जो आईसीएस की टॉप एग्जाम पास करने के बाद भारत का गौरव दिलाते हैं कि हां, अंग्रेजों केवल आप ही बुद्धिमत्ता के मामले में दुनिया के सामने श्रेष्ठ नहीं हो, आपसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और एक तरफ पास भी करते हैं, दूसरी तरफ लात मार के युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि आइए हम सब अपनी ज्ञान प्रतिभा का कौशल बताएं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करें। वो दौर आजादी की लड़ाई का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी उस एग्जाम पास करने के बाद हमारे युवाओं का हिम्मत बढ़ाई, और उससे भी आगे बढ़ करके
हम सब लगातार देखते जाएं, रविन्द्रनाथ टैगोर से लगा करके हमारे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके पहली बार राजनीतिक दल का रुख बनाते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अगर कोई बने हैं तो डॉक्टर मुखर्जी की नगरी भी यही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नगरी, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि के आधार पर बंगाल के विभाजन के समय से कष्ट को पहचान लिया था कि बंगाल का विभाजन नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उनकी भूमिका कितने प्रकार से हम देखते हैं। सबसे युवा कुलपति, और उस समय भी देश की आजादी के साथ उनने जो अपनी लड़ाई लड़ते हुए एक अगर इंडस्ट्रियों की बात करें तो इंडस्ट्री मिनिस्टर तो थे वो हमारे बीच में, उनका अपना रोल। लेकिन उनने देश के विभाजन के साथ जो दूसरा कष्ट पहचाना कि एक विभाजन तो हुआ है अखंड भारत का, लेकिन उससे बड़ा कष्ट ये कि जो धारा 370 लगाई, इस धारा 370 का भविष्य क्या होगा ये कोई युगद्रष्टा ही जान सकता है। जिन्होंने देश की आजादी के बाद पहली बार वो धारा 370 जब संविधान में जोड़ी गई तो उसका विरोध उस समय भी किया था, और उस समय किया गया विरोध हमको बाद में लगा कि वाकई जिस धारा का उस समय मजाक बनाया गया तो ये तो अस्थायी है, इससे क्या हो जाएगा, झूठी बात कर रो, परेशानी कर रो। पूरा देश सबसे ज्यादा किसी धारा के बलबूते पर रक्त रंजित हुआ है तो वह धारा 370 40,000 से ज्यादा लोग निरपराध मारे गए अपने उस केसर कैरी के उस राज्य के अंदर, जहां के माध्यम से पूरे देश की अलग पहचान बनती थी। वो अमरनाथ की वादियों वाला, केसर की क्यारियों वाला, झेलम और तमाम प्रकार की नदियों के माध्यम से अपने राज्य के आधार पर स्वर्ग से समान जो उपमा पाता था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को भी सार्थक करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा दी गई चेतावनी के बलबूते पर उस धारा 370 के कलंक को हटाते हुए वर्तमान के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी का बदलते दौर में जिन्होंने अपने एक एक कदम से उस समय के उस निर्णय को दुनिया के सामने लाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो अपना योगदान दिया, और आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस कलंक से मुक्ति दिलाकर आज एक नए प्रकार का देश दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और हमारे लिए तो और आनंद तो तब बढ़ जाता है जब आज दुनिया के उथल पुथल भरे देशों में विश्व के किसी भी मंच पर हम बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को देख लें, लेकिन अगर मोदी नहीं है तो वो मंच अधूरा है। ये दौर भी हम देख रहे हैं, ये सौभाग्य की बात। ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रात में हजारों लाखों कितने ही तारे टिमटिमाए, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो एहसास होता है कि दिन का उदय हुआ है। हमको मालूम है हाथ मसलते बड़े बड़े देश कभी क्या कहते कभी क्या कहते, नींद भी नहीं आती रात में उनको कि ये क्या करें भारत का। ये बदलते दौर का भारत है जो स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसका एहसास हमको, और इसका एहसास हमको इस नाते से और बढ़ जाता है जब हम सब देखते हैं कि तुमको जो बोलना बोलो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लोग बोलेंगे, हमारा अपना भारत बोलेगा। आत्मनिर्भरता स्वदेशी के बलबूते पर बदलते दौर में भारत ने जो राह बनाई वो राह अपने आप में हमारे ऊर्जा से परिपूर्ण, हमारे भविष्य के विश्वास के प्रति आशावान और भविष्य में बड़ी छलांग के साथ दुनिया के अंदर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने के लिए भी कृत संकल्पित है। इसलिए आज जब हम अपने राज्य के अंदर जाते हैं, मैं आज बंगाल की धरती पे भी आया हूं, हमारे योग्य अफसरों ने अपनी बात सारी अच्छे से रख दी। और वैसे तो बंगाल के लोग सुन के थोड़ी समझते हैं, वो तो निगाह में पहचान लेते कि कहां दूर की कौड़ी है, कहां जाना है, किस स्थान तक जाना है, ये सारी इतना ही पर्याप्त। अपने आप में जो अपने अपने काम में दक्ष है उसको कहां जरूरत पड़ रही फालतू की। उन्होंने कहा ठीक है तुमको बोलो जो भाषण बोलना हो करना हो, बैठे बैठे उंगली पे सब जोड़ लेते, हाँ कहां अपना किधर चलना चाहिए, हवा किधर बह रही है, कौन सी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं, आज के दौर में बदलते समय की राजनीति भी बदली
और बदलते दौर की राजनीति में 14 के बाद से बदलता देश दुनिया देख रही है, जब सुव्यवस्थाओं की तरफ एक एक करके सभी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेते हुए पारदर्शिता भी आ रही है, सुशासन भी आ रहा है, विभिन्न प्रकार के सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। और अतीत के काल में वो सोने की चिड़िया वाला भारत का स्वर्णिम काल पुनर्स्थापित करने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे हित सुरक्षित करते हुए, हमारे व्यवसायियों के भी सारे हित सुरक्षित करते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत तैयार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, इस माध्यम से जिनने अपनी एक एक लड़ाई इस समूचे वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। और आज बदलते दौर में इसलिए हम अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उनके आशीर्वाद के बाद जब 2023 से हमारी सरकार बनी तो सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से, सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती है और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती। इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूं मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए, आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परवारे फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहां से कंट्रोल कर लो। और देश के मध्य में ऐसा है कि आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिनके माध्यम से काल के समय में बढ़ते हुए दौर के बीच अपनी सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ आप अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी सरलता से मिलेगी। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे कि पूछो मत, मौसम भी इतना अच्छा है, अंदर के वहां के प्राकृतिक वातावरण भी इतना अच्छा है, व्यापार व्यवसाय में माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक सभी प्रकार के सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज के समय में। तो हमारे इस पर्यटन से लगा करके स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, धार्मिक पर्यटन हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बात करें तो होजियरियों का बगीचा है बंगाल, हमारे यहाँ का कॉटन सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। इसलिए अभी पीएम मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन करने जब प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्लाट के तो पैसे नहीं ले रहे, हम खाली डेवलपमेंट के पैसे आपसे लेने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बिजली भी 4.5 रुपए यूनिट पूरे देश में सबसे सस्ती अगर कहीं मिलेगी तो हमारे यहां मिलेगी। पानी की उपलब्धता के साथ आप तो अंदाज लगाओ, ताली भी बजे तो ऐसी बजे, 2-4 हिंदी थोड़ी बजाए, सभी बजाओ तो आनंद आएगा, जरा ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बाप का मजा आ रहा है। नहीं, मेरी बहन जी इंदौर की है पर भाई जी बाहर के थोड़ी, वो भी हमारे ही हैं। हम तो जिया जी भी तो मानेंगे, जिया जी कहाँ जाने वाले हैं, हमारे साथ ही तो रहने वाले हैं। हम तो दोनों तरह की भूमिका वाले हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये गंगा सागर का किनारा भी है और गंगा सागर में भागीरथ ने अपने कई पीढ़ियों के कष्ट के बाद अपने कुल को उतारने वाली जगह भी है। जब उनके जीवन काल में कहां से राजा सगर से लगाकर कितने प्रकार के सारे पूर्वजों के उस परंपरागत लंबे संघर्ष के बाद भागीरथ ने ईश्वर को भी प्रसन्न करके गंगा को स्वर्ग पे लिया है और स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई और गंगा सागर तक आई। हमारा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग ये गंगा वाले ही गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे पास में छिपरा जी हो, गंभीर हो, चंबल हो, ये सब निकल करके एक दूसरे के जाकर छिपरा निकल के गंभीर आती छिपरा में, छिपरा जाती चंबल में, चंबल जाती यमुना में और यमुना आती गंगा में और गंगा आती गंगा सागर में। तो आपका हमारा संबंध तो ऐसा है जिसके लिए वाकई में हमारी आपकी आत्मीयता बढ़ाने वाला है। तो मैं आज के इस अवसर पर
आप सबका स्वागत भी करता हूं, राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते निमंत्रण भी देता हूं। और जैसा कि हमारे सभी प्रकार की नीतियां, सभी प्रकार की योजनाएं, सब चीजें बता दी, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री होने के नाते हमने बहुत सारे विभागों में भी काम किया, लेकिन आज के बदलते दौर में अगर स्वदेशी के भाव को बढ़ाना है, अगर हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है, तो मैंने अपने सभी विभागों के साथ सारे काम का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को जरूर किया है, लेकिन एक काम मेरे पास रखा है, राज्य का आपके क्षेत्र का मंत्री मैं ही हूं, मुख्यमंत्री भी मैं हूं और मंत्री भी मैं हूं, ताकि उद्योग व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले, उनका ठीक प्रकार के प्रोसेसिंग हो, और उसी के साथ साथ हम और आप मिलकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं दो भूमिका में आपके बीच में हूं, जिसको अपने मुहावरे में अगर कहें कि मामा का घर हो हमारे लिए और भोजन पे हम बैठे हों और मां परोसने आया तो डबल आनंद आ जाता हमारे लिए। एक तो मामा का घर का आनंद है और मां के हाथ से परोसने का तो वो आनंद ही अलग हो जाता है। तो हमारे जो आनंद की डबल भूमिका में है, तो मैं मान के चलता हूं मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट फ्रॉम बंगाल एंड ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग द पीपल ऑफ बंगाल टू मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री योगेश गुप्ता, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री के सपना विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं आपको इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए हमारे क्षेत्र में और हमको अपने देश की, अपने भूमि की जो एक अखंड भारत का एक हिस्सा है, उसके बारे में बताया और सबको प्रोत्साहित किया। मंच पर बैठे मिस सिरिपोन तंतिपंथेप, कॉन्सल जनरल ऑफ थाईलैंड, श्री नीरज मंडलोई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, केशव बागर जी जो मेरे बगल में बैठे थे, चेयरमैन बीएफएल कॉरपोरेशन, श्री पवन रोहिया जी, रोहिया ग्रुप, केबी अग्रवाल जी, रूपा एंड कंपनी, श्री हर्ष अग्रवाल, डायरेक्टर प्रताप ग्रुप, श्री बीबी अग्रवाल, सीएमडी श्याम मेटेलिक, श्री राजीव सिंह, डायरेक्टर जनरल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अदर डिग्निटरीज एंड गेस्ट, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में आके इस सभा को सम्मानित किया और हमारे मुख्यमंत्री को सुना, उनके जोश वाले बात को सुना और समझा, और हम लोग सब आपको फिर दोबारा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so very much once again, sir, for the vote of thanks. With that, I would again like to thank our Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, for showcasing and telling us about the infinite opportunities where we can invest in Madhya Pradesh. And I would also like to thank all our dignitaries and esteemed guests on the dais for being a part of this summit. Thank you so very much once again. जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से हमारे दिग्गज हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए।